Assalamu alaikum everyone, my name is Shakil Ahmed and welcome back to our PCI Learning YouTube channel. Well guys, mostly students ask about the vocabulary which is very beneficial for their speaking and writing tasks. So today I am gonna make a new task of vocabulary which is definitely very beneficial for your speaking besides writing skills. Well guys, let's get going by the first word of this vocabulary, that is exhaustive. So guys, आपने यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके प्रोनाउंसिएशन जो कि बहुत नेसेसरी है, इसको आपने अच्छी तरह लर्न करना है. लाइक नॉर्मली स्टूडेंट जो इसको प्रोनाउंस करते हैं वो क्या कहते हैं, एक्सॉस्टिव. एक्स की साउंड निकालते हैं जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है आपके पास. सो आपने क्या करना है, एग्जॉस्टिव. जी की साउंड आपने इसको करनी है एग्जॉस्टिव, और ये यूज़ होगा बेसिकली एज एन एडजेक्टिव के तौर पर, जो ऑलरेडी हमने इसको कवर कर चुके हैं. नाउ मीनिंग इसका हम देखते हैं, मुकम्मल या जामे. मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली, फुली, उस सेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं. सिनोनिम्स इसका देखते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट, फुल, डिटेल. ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन. द एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट वन, दैट इज लेट्स मेक एन एग्जॉस्टिव स्टडी. गाइस, यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है कि मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए हैं. आप लेट्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मली आपके पास राइटिंग में और स्पीकिंग में जो है वो लेट्स ही यूज़ होता है. सो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर क्या ये लेट इज़ है. मैंने कहा नहीं, ये लेट्स की कंडीशन है, लेट अस की कंडीशन. तो लेट्स मेक एन एग्जॉस्टिव स्टडी. मूव ऑन द सेकेंड एग्जाम्पल, आई डोंट इंटेंड दिस लिस्ट टू बी एग्जॉस्टिव. इंटेंट मीन्स वांट, यानी कि मैं नहीं चाहता कि इस लिस्ट को जो है वो कंप्लीट बनाऊं या फुल डिटेल में इसको एक्सप्रेस करूं. थर्ड वन, द कोर्स आउटलाइन ऑफ एवरी पेपर इज इन एग्जॉस्टिव डिटेल. के कोर्स आउटलाइन जो है वो हर पेपर की आपके पास वो मुकम्मल है, जामे वजाहत के साथ है, डिटेल के साथ है. तो गाइज यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है जो ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स. एडजेक्टिव आपके पास जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो आपके पास उस नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रही हैं. अब यहाँ पर आप देखें, स्टडी जो है वो बेसिकली एज ए नाउन की कंडीशन है. इसी तरह आपके पास डिटेल जो है वो नाउन की कंडीशन है. तो नाउन से पहले जो भी आएगा वो आपके पास एडजेक्टिव होगा. इस चीज़ का आपने माइंड में रखना है. वेल गाइस, मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड वर्ड ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज एजेंसी. इसकी प्रोनाउंसिएशन आपने क्या देखनी है, एजेंसी. यहाँ पे आर की साउंड आपने यूज़ नहीं करनी. लाइक नॉर्मली स्टूडेंट 80% कहते हैं अर्जेंसी, अर्जेंसी, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. अर्जेंसी दैट इज़ योर नाउन. और नाउन क्या है, वी ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, इज द नेमिंग वर्ड, पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी चीज़ का कोई नाम आप उसको करते हैं वो आप बेसिकली एज ए नाउन की कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं. मीनिंग इन उर्दू दैट इज़ फौरी अहमियत या सख्त. सिनोनिम्स, इंपॉर्टेंस, टॉप प्रायोरिटी. ओके, लेट्स मूव ऑन द एग्जाम्पल्स. दिस इज़ अ मैटर ऑफ सम अर्जेंसी. दिस इज़ अ मैटर ऑफ सम एजेंसी, कि ये बेसिकली मैटर है, ये सख्त अहमियत का हामिल है, बहुत फौरी अहमियत का हामिल है. यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे उम्मीद की जाती है, टू पीस सच टास्क. यू आर रिक्वेस्टेड टू पीस सच टास्क ऑन एजेंसी, कि आपसे उम्मीद की जाती है कि आपने इस टास्क को फ़ौरन इसको कवर करना है, फौरी अहमियत देनी है आपने इसकी. मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड एग्जाम्पल, इज़ देयर एनी एजेंसी अबाउट दिस, कि क्या कोई हमारे पास फौरी अहमियत है इस टास्क को करने की, या कोई हमारे पास फौरी या सख्त अहमियत है इसके बारे में. वेल गाइस, मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट एग्जांपल, वी नीड टू एक्ट विद एजेंसी टू इंश्योर हिज सेफ्टी. नीड टू यानी कि हमें इस काम को करने की, उस सेफ्टी मराहिल में दाखिल होने की फौरी अहमियत हासिल है, या फौरी सख्त ज़रूरत है हमें इस टास्क को अहमियत का हामिल है ये टास्क हमें कंप्लीट करने के लिए. सो गाइस, यही था हमारा आज का टास्क. आई होप डेफिनेटली यू लाइक इट. इफ़ यू वांट एनी क्वेरी और क्लैरिफिकेशन, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन right next to it, having the latest videos. And once again, thanks a lot for being a part of our family. Have a great day. Allah Hafiz.